नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा वर्ष 2020 में दुकान स्थापना अधिनियम के अंतर्गत गुमास्ता एक्ट में दुकानों के साप्ताहिक अवकाश को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद सप्ताह में एक दिन दुकान बंद हो गई थी और सभी दुकानों को सप्ताह के प्रत्येक 7 दिन खुला रहने की अनुमति मिल गई थी, जो अब तक लगातार चली आ रही थी। सीधी शहर के व्यापारी संघ द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान मौजूद व्यापारियों के साथ सप्ताह में एक दिन रविवार को दुकान बंद करके अपने निजी कार्य करने और घर परिवार के लिए समय देने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अधिकांश व्यापारी इसके लिए सहमत हुए, लेकिन बहुत से ऐसे भी व्यापारी थे जो इस बैठक में नहीं पहुंचे या नहीं पहुंच पाए थे। उनकी राय इस फैसले में शामिल नहीं हो पाई थी। व्यापारी संघ द्वारा लिए गए इस निर्णय की सूचना पूरे शहर में रिक्शे में लाउड स्पीकर लगाकर घूम कर की गई। इसके बाद रविवार को अधिकांश दुकानें बंद रही। वहीं व्यापारी संघ के लोग शहर में निकलकर जो दुकान खुली थी उनसे दुकान बंद करने की अपील भी कर रहे थे, जिसमें से बहुत से व्यापारियों ने सहयोग दिया, लेकिन कुछ व्यापारी इस निर्णय के खिलाफ भी दिखाई पड़े। विगत रविवार निकल जाने के बाद अब इस पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि क्या प्रत्येक रविवार इसी तरह बंद रखा जाएगा। कई व्यापारी इस बंद से असहमत हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनके दुकानों का एक दिन बंद रखने पर कई हजारों रुपए खर्च आता है। सप्ताह में 4 रविवार पड़ते हैं। यदि 4 दिन दुकान बंद रहेगी तो उनकी कमर टूट जाएगी, इसीलिए यह बंद ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा। वहीं दुकानों को बंद करने के निर्णय को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने जिले के सहायक श्रम पदाधिकारी आकांक्षा पाठक से नियमों की जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सप्ताह के 7 दिन दुकान खुली रखने की अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन यदि दुकान के कर्मचारी अवकाश चाहते हैं तो उन्हें अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी व्यापारी की दुकान जबरिया नहीं बंद कराई जा सकती और न ही कोई उनके ऊपर जुर्माना कर सकता है। मैम, विगत कई वर्षों पूर्व श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को अवकाश मिले, इसके लिए सप्ताह में एक दिन पूरे दुकानें बंद कराई जाती थी। वर्तमान समय में उस कानून की, उस व्यवस्था की क्या स्थिति है? जो इस बारे में लेटेस्ट कानून है वो श्रम डिपार्टमेंट 2020 में कोविड टाइम पे कमिश्नर सर का एक लेटर है, उस पर ये दिया गया था कि 7 दिन तक आप दुकान खोल सकते हैं, उसमें कोई भी दिन आप ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन दुकानें बंद कराने के लिए कोई उसमें नियम नहीं है? ऐसा नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर वो श्रमिकों को उसमें छुट्टी दी जानी चाहिए। मैं एक और बात सामने आ रही, कुछ संगठन अपनी सहमति से दुकानें बंद करने का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो फोर्सफुली कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सभी दुकानें बंद नहीं करेंगे तो जो दुकानें खोलेंगे सप्ताह में एक दिन रविवार को, उन पर 5,000 का जुर्माना किया जाएगा। इस पर क्या कोई शासन का नियम है या ये ऐसा कोई नियम है क्या? जी, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। संगठन अगर चाहे तो अपने से बंद कर सकते हैं, लेकिन इसे फोर्सफुली तरीके से नहीं कराया जा सकता। व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष लालचंद्र गुप्ता ने बैठक के दौरान सब मौजूद व्यापारियों से बंद करने के लिए उनकी सहमति मांगी थी, जिससे वह सहमत है, लेकिन बहुत से ऐसे भी व्यापारी हैं जो इस व्यवस्था से अलग राय रखते हैं। ऐसे में वह इस बंद का विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले रविवार को व्यापारियों का बंद को लेकर कितना समर्थन मिलता है। इस तरह के बंद से असहमत होने वाले शहर के व्यापारी चाहते हैं कि अगर उन्हें दुकान बंद करना हो तो वह स्वेच्छा से बंद करें या खुली रखें, उन पर किसी तरह का दबाव ना डाला जाए, क्योंकि उनके ऊपर दुकान का किराया, कर्मचारियों की तनख्वाह, बिजली का बिल देने की बड़ी समस्या से निपटना पड़ता है। अगर सप्ताह में 4 दिन वह अपनी दुकान बंद करेंगे तो वह दुकान का किराया, बिजली का बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह कैसे देंगे। अब इस तरह के सोच रखने वाले व्यापारियों की समस्याओं पर भी व्यापारी संघ को ध्यान देना होगा। संगठन सृजन अभियान के तहत चुरहट विधानसभा अंतर्गत ब्लॉक चुरहट और हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर पूर्व मंत्री असम शासन रिपुन बोरा के मुख्य आतिथ्य, पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधायक चुरहट अजय सिंह राहुल भैया के विशिष्ट आतिथ्य, जिला प्रभारी अजय टंडन की उपस्थिति और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए सिरे से संगठन के गठन पर चर्चा की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक रिपुन बोरा
ने कांग्रेस संगठन सृजन अभियान को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी बदल रही है, नए युग की शुरुआत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ताकत कार्यकर्ता के हाथ में दी है। कार्यकर्ता आने वाला नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर राजकुमारी करके जिला अध्यक्ष का चयन होने और जिले की राजनीति का फैसला जिला संगठन से ही लिए जाने का निर्णय लिया है। नई शुरुआत जिलाध्यक्ष के चयन से शुरू हो रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने चुरहट में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करते हुए इस अभियान को कांग्रेस परिवार के लिए नई शुरुआत व ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि संगठन सृजन अभियान से कांग्रेस को नई ऊर्जा मिलेगी। अजय सिंह राहुल ने कहा कि राहुल गांधी के मार्गदर्शन में शुरू होने वाला यह संगठन सृजन अभियान कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और सशक्त करेगा। यह पहल युवाओं, किसानों, श्रमिकों और समाज के वंचित वर्गों को कांग्रेस के साथ पुनः जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों, प्रदेश कार्यकारिणी, राजनीतिक मामलों की समिति और सभी जिलाध्यक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। इसका उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और स्पष्ट रणनीति तैयार करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आयोजन केवल एक बैठक नहीं बल्कि एक विचार यात्रा का प्रारंभ है। यह कांग्रेस की जड़ों को और गहरा करेगा और आगामी चुनावों में संगठन को मजबूती के साथ मैदान में उतारेगा। जिला प्रभारी अजय टंडन ने कहा कि अब युवा, ऊर्जावान और योग्य नेता और कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता आगे आएंगे। संगठन में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जिला कांग्रेस समितियों को सशक्त बनाकर तथा जवाबदेही की एक नई प्रणाली स्थापित करके पार्टी के आधार को पुनर्जीवित और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ग्रामीण पर्यटन आत्मनिर्भरता और आत्मगौरव का प्रभावी माध्यम है। ग्राम स्तर पर पर्यटन गतिविधियों से जहां युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक उन्नति के अवसर उपलब्ध होते हैं, वहीं पर्यटन गतिविधियां हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, तीज त्योहार, पर्व और खान पान को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी सहायक होती है। प्रदेश में विकसित हो रहे होम स्टे भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अतिथि देवो भव के भाव को चरितार्थ करने का माध्यम बन रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने होम स्टे निर्माण में 100% लक्ष्य प्राप्त करने सीधी, नर्मदापुरम, आगर, छतरपुर, निवाड़ी, मुरैना, सीहोर और पन्ना सहित 10 जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री द्वारा सभी सीधी जिले से कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के 37 जिलों में होम स्टे निर्मित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिलों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करने के लिए 16 ग्राम पंचायतों के सरपंच और डीएटीसी सहित संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर अरविंद वर्मा के निर्देशन में अवैध रेत परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 17/6/2025 को पुलिस सहायता केंद्र टिकरी द्वारा कार्यवाही की गई। बताया गया कि चौकी प्रभारी पुलिस सहायता केंद्र टिकरी सहायक उप निरीक्षक प्रमोद तिवारी को रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डाला पीपर स्थित गोपद नदी घाट से एक पीले रंग का 407 मिनी हाईवा वाहन रेत भरकर ले जा रहा है। सूचना की तस्दीक हेतु चौकी प्रभारी हमराज स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुए, जहां गोपद नदी घाट से एक संदिग्ध 407 मिनी हाईवा वाहन क्रमांक MP 53GA 2972 को आते देखा गया, जो पुलिस वाहन को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। जांच पर पाया गया कि वाहन में बाड़ी बराबर अवैध रूप से रेत बालू लोड थी। चालक से रेत परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पूछताछ में उसने अपना नाम इंद्रभान सिंह, पिता सुदन सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम तिलखोरा, थाना मड़बास, जिला सीधी बताया एवं यह भी स्वीकार किया कि उक्त रेत गोपद नदी घाट से भरी गई है। प्रथम दृष्टया आरोपी का उक्त कृत्य धारा 303, 317 BNS 4/21 खान एवं खनिज अधिनियम एवं वन अधिनियम की धारा 4152 के तहत दंडनीय अपराध पाया गया। अतः मौके से वाहन सहित रेत को जब्त किया जाकर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धनंजय मिश्रा द्वारा मंगलवार दिनांक 17/6/2025 को जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत बिलदह और मड़वा का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत बिलदह में सामुदायिक खेत तालाब का निरीक्षण किया गया, जो अपूर्ण था तथा सूचना फलक भी मौके में नहीं पाया गया। उन्होंने उक्त के संबंध में संबंधित उपयंत्री, सरपंच, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, ई-केवाईसी की समीक्षा की तथा संबंधित अमले को आवश्यक निर्देश दिए हैं। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।